नमस्कार। जबलपुर के विकास का ग्रंथ लिखा जाना है, उसकी इबारत कैसी होगी ये आपको तय करना है वोट देकर। कौन लिखेगा जबलपुर का ग्रंथ और उसकी इबारत कैसी होगी, ये लिखने वाले के विचार और कार्यशैली पर निर्भर करेगा। फिलहाल जबलपुर के ग्रंथ लिखने के लिए यानी जबलपुर के महापौर बनने के लिए दो महत्वपूर्ण दलों के दो महत्वपूर्ण प्रत्याशी मैदान में हैं। ये आपको तय करना है कि कौन से दल का प्रत्याशी जबलपुर के ग्रंथ लिखने में आगे बढ़ेगा और जबलपुर के विकास का एक खूबसूरत चित्र जनता के सामने रखेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जबलपुर के विकास की गाथा लिखने के लिए मैदान में मेयर के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जामदार मौजूद हैं, जो सबके प्रिय हैं और वर्षों से पार्टी की तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और जबलपुर की सेवा कर रहे हैं। हमारे चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र जामदार मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जबलपुर का स्वप्न क्या है, मेयर का स्वप्न क्या है और जनता के सपने वो कैसा पूरे करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा चौक के विशेष प्रोग्राम में आपका। नमस्कार। अब अगले 5 वर्षों में आपने तो 25 वर्ष की बात की है पहली जब हमारी बात हुई थी, तो अगर हम 5 वर्ष में जबलपुर की जो किताब लिखनी है, जो गाथा लिखनी है, जो थीसिस तैयार करेंगे, उसकी हम सिनॉप्सिस जानना चाहते हैं या मुख्य पृष्ठ जानना चाहते हैं, क्या होने वाला है? किसी भी सिनॉप्सिस में कुछ टाइटल्स होते हैं। जी जी। उन टाइटल्स के अंतर्गत हर विषय की चर्चा होती है। तो उस टाइटल्स को मैं इस प्रकार से परिभाषित करता हूं कि रोटी कपड़ा मकान, सड़क बिजली पानी, स्वास्थ्य शिक्षा, संचार, पर्यावरण, ये 16 एक्चुअली ये 16 बिंदु हुए। जी जी। परंतु इनके बारे में चर्चा जब हम करते हैं तो 10 + 6 इसमें 6 बिंदु और जुड़ते हैं, जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा अगर उतना समय अपने को मिल पाएगा। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है रोटी, उसके बाद दूसरा है कपड़ा। जी। जहां तक रोटी का प्रश्न पैदा होता है तो वो व्यवसाय से संबंधित होता है। निश्चित तौर पर आने वाले 5 वर्षों के अंदर मेरा सबसे जो जबरदस्त प्रोजेक्ट है वो है हमारे रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर को बढ़ावा देना। रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर जबलपुर की जान है, जबलपुर की शान है और जबलपुर की पहचान है। जी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी जो बहनें हैं वो सलवार कुर्ता पहनती हैं तो जबलपुर का बना हुआ पहनती हैं। जी जी। आज लगभग 600 ये यूनिट्स हमारे यहाँ काम कर रही हैं। आज जहाँ पर उनके लिए स्थान उपलब्ध है अमखेरा में, वो विकास पूर्णता की ओर है, लगभग कंप्लीट हो रहा है और उसको और बढ़ावा देने के लिए हमने उससे दुगना बड़ा स्थान आइडेंटिफाई किया है बिटौली के पास। जी जी। जहां पे जैसी आवश्यकता पड़ेगी आने वाले 5 वर्षों के अंदर हम उस स्थान की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके और उसको भी एक सहभागिता सहकारिता के स्वरूप में डेवलप करके पूरे देश के लिए गारमेंट इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे और उसके साथ ही साथ लोगों के लिए रोजी की व्यवस्था करेंगे। ऐसे अनेक उद्योग जबलपुर के अंदर हैं जो अभी चलते हैं। हमारे जबलपुर का मटर सबसे प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, उसके बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं। जो पैकेज फूड इंडस्ट्री है उसमें हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो पर्यटन है उसमें हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है लोगों को एम्प्लॉय करने का। जो होटल इंडस्ट्री है उसमें है। जो मेडिकल इंडस्ट्री है, आज मेडिकल भी एक इंडस्ट्री के रूप में, टूरिज्म के रूप में देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि जबलपुर मेडिकल टूरिज्म का वर्ल्ड का एक केंद्र बन जाए, क्योंकि हमारे पास इतने सुंदर सुंदर टूरिज्म के पोटेंशियल वाले स्थान है। उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छी हेल्दी जलवायु है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम रोटी और कपड़े का विचार करेंगे। मकान का विचार मोदी जी कर ही रहे हैं। 12,000 मकान मोदी जी के माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऑलरेडी नगर निगम में दिए जा रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में जितना स्थान चाहिए इन योजनाओं के लिए जी जी। वो नगर निगम उपलब्ध कराएगा, वो अपने हाथ में है। हम आश्वासन देते हैं कि उसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे, ताकि गरीबों को वो मकान उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी समय सीमा में, उनके उपलब्ध संसाधनों के साथ मोदी जी की मदद से उनको उपलब्ध हो जाए। आने वाले 5 वर्ष में मेरा विश्वास है कि जबलपुर के अंदर कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके सिर के ऊपर छत नहीं। हम जबलपुर के सपने की बात करें, उससे पहले आपके सपने की बात कर लेते हैं कि ये तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कर दी, स्वप्न क्या है आपका?
जो जबलपुर का स्वप्न है वही मेरा जबलपुर बने। ये सपनों का शहर क्या होता है? क्या जबलपुर अचानक सिंगापुर नहीं हो सकता? तो व्यावहारिक धरातल पर जो भावित करेक्शंस हैं, जी जी, वो करने का निर्णय मेरे पास है, वो मैं कर सकता हूं। वो हमारा महापौर, वो हमारे पार्षद, वो जनता, जो जनता हमको सलाह देगी कि हम ये चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर जनताओं की अपेक्षाएं, कामनाएं, इनके का ऊपर ही किसी शहर का निर्धार होता है। और उसके लिए अच्छी सड़कें, चिकनी सपाट सड़कें जो हर 2 साल में उधड़ ना जाएं, जी जी, इसकी चिंता हम करेंगे। हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, 1-1 फुट मोटी कंक्रीट की सड़कें बन रही हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि पूरे शहर के अंदर उस गुणवत्ता की सड़कें बने कि जो एक बार बन जाए तो कम से कम 100 साल तक उनको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जबलपुर में पूर्व महापौरों ने एक से एक अच्छी सड़कें दी हुई हैं। जी जी, और उन सड़कों को और विस्तारित करना, उन सड़कों की गुणवत्ता को बढ़ाना, नई नई सड़कों का निर्माण करना, ये तो रूटीन काम है, ये तो करना ही है। अपने एक कांग्रेस के मेयर रहे, उनके नाम से एक जो सड़क बनी है वो एक आइडियल है जबलपुर के लिए। उस सड़क के बनने की प्रक्रिया का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। उसका कारण ये है कि उस समय जो कमिश्नर थे, उनका नाम था थेटे। जी जी जी, आप सबको स्मरण होगा कि उस समय विश्वनाथ जी जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और थेटे जो बहुत अच्छा कमिश्नर था, अधिकारी था, उनके बीच में बहुत तेज संघर्ष हुआ था। क्या आपको स्मरण होगा? जी 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 जी, तो मेरा निवेदन यह है कि वो जो मॉडल रोड बनी है, वो नगर निगम के कर्मचारियों के 1 महीने की सैलरी के कंट्रीब्यूशन से बनी है। उसके लिए जब दिग्विजय सिंह को अप्रोच किया गया था हमारे विश्वनाथ जी द्वारा, तो मना हो गई थी। दिग्विजय सिंह ने उसमें 1 नया पैसा दे था। वो सड़क बनी है जबलपुर के हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के परिश्रम के, मेहनत के, पसीने की कमाई से। उसमें उसकी गुणवत्ता जैसे ही आप सड़कें बनाएंगे, ये अपन उसकी गुणवत्ता डेली देखने के लिए थेटे के साथ उस स्थान पे मैं फिजिकली खड़ा होता था। मेरे पास उसके फोटो हैं। हम भी ये मानते हैं कि वैसी ही सड़कें आपके आने के बाद बनेंगी। अब ये तो रोटी कपड़ा और मकान सड़क की बात कर दी। जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है पर्यावरण का और नर्मदा का। इसको लेके क्या विजन है या क्या आप लिखने वाले हैं? अगर हम जनता कि मां नर्मदा औरों के लिए नदी होगी, हमारे लिए वो मां है। और इसलिए हमारी प्रायोरिटी में नंबर 1 उठाया जा रहा है कि जो गंदे नाले मिल रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। किसने बनाए? ये नाले ने। जी जी, उनको नर्मदा जी के प्रति उनके मन में कोई भाव तो था नहीं, तो उठाओ कचरा डालो नदी में, जाने दो समुंदर तक। ये भाव अंग्रेजों का हो सकता है, ये भारतीयों का भाव नहीं। किसी कचरे को नदी में प्रवाहित करना भारत के अंदर तो अपराध माना गया। तो हमारा तो पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि 2 वर्ष के अंदर जो बड़े नाले मिल रहे हैं, जी जी, उन बड़े नालों को डाइवर्ट करके, उनका संशोधन करके, उसमें संयंत्र ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। बार बार बोल रहे हैं कि हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। अरे हम क्या लगाएंगे, तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है। ये काम 2 साल के अंदर पूरा होने वाला है। पूरा होने के बाद में उसका लोकार्पण हम लोग करेंगे। बाकी हमारे विरोधी निश्चिंत रहें, लोकार्पण हम ही करेंगे। लोकार्पण आप करेंगे ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। पर एक जबलपुर के नगर निगम की कार्यशैली एक अलग हम आपको बताना चाहते हैं कि नगर निगम मार्च में पौधे लगाता है, अप्रैल में सूख जाते हैं, फिर अप्रैल में लगाता है, जून में सूख जाते हैं। ये कार्यशैली है। इस तरह की जो कार्यशैली है, इस पर लगाम लगाने के लिए कोई विचार है क्या, कोई प्लानिंग है क्या? इसका विचार आज से लाखों वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने दे दिया। हम ब्रह्म सूत्र एटलीस्ट पढ़ा होगा, उसका नाम पढ़ा होगा, देखा होगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में महर्षि वेद व्यास कहते हैं तत्तु समन्वयात
समन्वय परिवार की स्थापना हमारे महाराज ने जी, की, जिनका मैं शिष्य हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इस विश्व के अंदर कोई भी काम समन्वय के बिना पूरा नहीं हो सकता, यह हमारे शास्त्रों ने कहा है। और मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा समन्वयवादी हूं। और समन्वय ये कहा नहीं होता, जीवन की हर विधा में, हर कोने में, हर क्षण हम समन्वय करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि इस विषय में मेरी पीएचडी है। नहीं, मैं इसलिए सवाल किया हूं, एक उदाहरण दिया हूं नगर ऐसे निगम की कि कार्यशैली में समन्वय की आवश्यकता है। मेरा मानना यह है, सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब काम करना चाहते हैं, कोई अलाली नहीं करना चाहते। उनको दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको एक सूत्र में पिरोकर उनसे काम करा ले। ईश्वर की इच्छा से, नर्मदा जी की कृपा से मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो गुण विद्यमान है। बिल्कुल विरोधी विचारधारा के लोगों को भी सामने खड़ा करके उनसे काम। जीवन की आवश्यकता होती है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में आज भी हम बहुत पीछे हैं। गर्मियों में हम भी देखते हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं। उसको लेके कोई ऐसी मतलब 5 वर्षीय योजना हो कि अगले 5 वर्ष बाद ये प्रॉब्लम ना खड़ी हो। आप कुछ गलत बोल गए भाई। आप सही कर दीजिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी 2024 तक हर घर के अंदर नल से टोंटियों सहित पानी पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं। काम प्रारंभ हो चुका है। 2 साल के अंदर 2024 के पहले जबलपुर के प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचने वाला है, इसकी गारंटी है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबलपुर के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जी ललपुर का संयंत्र 2014 में स्थापित हुआ। उसकी कैपेसिटी है 120 केएलडी की। जबलपुर की रिक्वायरमेंट है 65 केएलडी आज की तारीख में। आज की तारीख में जबलपुर की जनसंख्या है 14,97,000। आने वाले समय में जब वो 25 लाख हो जाएगी, जो लगभग आज से 30 साल के बाद, 40 साल के बाद होगी, तब तक का पानी हमारे पास उपलब्ध है ऑलरेडी। आज जबलपुर के अंदर 43 जगह पे भव्य बड़ी बड़ी टंकियां बनी हुई, जिसके माध्यम से पानी जा रहा है, जबलपुर के कोने कोने में जा रहा है। हम कम से कम 20 टंकियां, बाकी जैसी आवश्यकता होगी और बनाएंगे। चारों जबलपुर के कॉर्नर, जबलपुर फैलता जा रहा है, तो जहां फैलेगा वहां टंकियां बनेंगी, ये पानी वहां तक जाएगा और हर घर में पहुंचेगा। देखिए, जो किल्लत होती है वो कब होती है? जब टंकी का पानी चालू किया और सार्वजनिक नलों से बह गया। सार्वजनिक नल ही खत्म हो जाएंगे, कोई सार्वजनिक नल 2 वर्ष के बाद नहीं बचेगा। हर घर में नल से पानी होगा, पर इसका साइड इफेक्ट निश्चित रूप से यह है कि हर आदमी को समझ के जल खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो टैक्स। तो पानी का अपव्यय भी रुकेगा और जो पानी हमारे पास है कम से कम 50 साल के लिए पर्याप्त है। घबराने की बात है। पानी की बात कर दी आपने, पर्यावरण की बात कर दी, सड़क की बात कर दी। अब इस सांस्कृतिक क्षेत्र बचता है। हमने एक हमारे पास मानस भवन था, स्मार्ट सिटी ने 2 बनाए। एक हमारे पास गार्डन था, के लिए उसी को उन्नयन किया। हमने एक स्टेडियम था, उसी को रिस्ट्रक्चर करके नया बनाया। एक सवाल हमने पैदा किया था कि क्या जबलपुर की पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गई है? हमने 52 गांव को जोड़ा है नगरीय सीमा में, तो क्या जो पॉपुलेशन बढ़ी है उन घूमने फिरने के गार्डन्स, इसको लेके कोई योजना है? क्योंकि उन्हीं को रिस्ट्रक्चर करके या रिपेयर करके चलाने का काम है कि नई का कुछ योजना है? पिछले 10 दिन में मैंने जबलपुर के प्रत्येक वार्ड का भ्रमण किया, प्रत्येक वार्ड का भ्रमण किया है। और प्रत्येक वार्ड में मैं देखकर हैरान हूं कि सैकड़ों उद्यान हैं। मतलब पूरे जबलपुर के अंदर प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड में कई उद्यान हैं। उनमें मोटा मोटा 60 से 70% उद्यान वेल मेंटेन्ड हैं। 30-40 उद्यान आइदर अंडर मेंटेनेंस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर रिपेयर है, या फिर आइडेंटिफाई हो गए हैं, बनना है। हमारा मानना यह है कि जहां कहीं भी ऐसी जगहें उपलब्ध हैं जिनको चिन्हित किया गया है ओपन लैंड, उसको हम डेवलप करेंगे ही। प्रश्न ही नहीं पैदा होता, नगर निगम करेगा, नगर निगम का एक कर्तव्य है। और मैं आपको
गिनती दे दूंगा कि कितने उद्यान जबलपुर में, और बिलीव मी दे विल बी इन हंड्रेड्स, सैकड़ों में। दूसरी बात, जबलपुर के प्रत्येक जोन में 16 जोन है, जी जी, प्रत्येक जोन में एक बहुत अच्छा उद्यान विकसित हो, जिस प्रकार का हमारा भंवरताल पार्क है उस प्रकार का उद्यान। जैसे आपने देखा होगा शिवनगर पानी की टंकी के नीचे का उद्यान है, वो बहुत सुंदर बना हुआ है, उसको जरा सा 5% उसमें लगाएंगे तो एकदम चमक जाएगा। तो ऐसे जितने उद्यान हैं जिनके अंदर ये संभावना है सुंदरतम उद्यान बनने की, उसको डेवलप करेंगे, वो तो हमारा काम है। जहां आवश्यकता है, जहां जगह उपलब्ध है, बाहर हम जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र जुड़ गए हैं हमारे साथ, वहां पे पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जी जी, उन स्थानों का उपयोग करेंगे। एक बात जरूर है कि जहां पर बड़ी बड़ी कॉलोनीज हो रही हैं वहां बड़े बड़े उद्यान अनिवार्य करेंगे। खेल के मैदान को लेकर के कुछ है क्या ये? आज जबलपुर के अंदर एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 4 मिनी कॉम्प्लेक्स बन के तैयार, आप जाकर के देखिए। राइट टाउन स्टेडियम के ठीक, राइट टाउन के अलावा 4 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिनको आप जाकर के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिंगापुर में बैठे हैं, इतने सुंदर। ये स्मार्ट सिटी ऑलरेडी बना चुकी है। मेरा पूरा फिर एक बार हम इस पूरी रचना को जोन के लेवल तक ले जाएंगे। हमारे 16 जोन है, एक जोन का आदमी दूसरे जोन क्यों जाए, ये हर जोन के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास करेंगे। जबलपुर के अंदर खिलाड़ियों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, उसको पुष्पित पल्लवित करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी परचम लहराएं, जबलपुर का गौरव बढ़ाएं, ये हमारा स्वप्न है। हम आप नीलेश जी भाई, हम लोग कॉफी हाउस में प्रोग्राम करते हैं, चूंकि आपकी व्यस्तता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ किया आने वाले थे है। वहाँ। हमारे विचार मंच के नीलेश चौधरी जी हैं, हर्ष तिवारी जी हैं, उनका कोई सवाल है तो आप जरूर लिखिए। सर, बीजेपी मैनिफेस्टो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसमें शहर में आप कितनी संभावना देखते हैं? अभी भी, क्योंकि अभी भी चल रही है, तो उसमें और क्या सुधार की जरूरत देखते हैं? उसमें सुधार की बाकी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। सुधार की आवश्यकता है, सुधार की इसलिए आवश्यकता है कि पहली चीज उसके जो रूट्स हैं उन रूट्स को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ पूरी तरह से लिंक करके हर बस के अंदर जो ये रहता है जीपीएस रहता है, उस जीपीएस के माध्यम से और उनके समय में निश्चितता लाना। हम जाते हैं विदेश, हम देखते हैं कि 10:20 पर यहाँ पर एक एक्स बस आना है, हम 10:19 पे वहाँ पहुँचते हैं, कोई नहीं रहता। 10:19 पे 10 लोग 20 लोग आके खड़े हो जाते हैं, 10:20 पे गाड़ी आती है, लोग चढ़ते हैं, निकल जाते हैं। इस रेगुलरिटी को हम लाने का प्रयत्न करेंगे बाय कंप्यूटराइजेशन। हर बस के अंदर कंप्यूटराइजेशन के साथ में कम्युनिकेशन रहेगा, कमांड कंट्रोल सेंटर से उसको कंट्रोल किया जाएगा। बसेस की संख्या को डबल करेंगे, अमृत योजना के अंतर्गत अपने को मिली है, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, उतनी बसें और मिल जाएंगी। शहर के कोने कोने तक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हम कर लेंगे। परंतु जबलपुर में मेट्रो रेल लाने का स्वप्न देखना जो है ये मुंगेरी लाल छोड़ दे। हर्ष तिवारी, आपका कोई सवाल है? हर्ष तिवारी हमारे साथ हैं विचार मंच, उनका भी कुछ सवाल। मैं डॉक्टर साहब, आपके घोषणा पत्र में बात हुई है ऐतिहासिक इमारतों और जो हमारा इतिहास है और जो उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए क्या योजना है आपकी? जबलपुर हमारे लिए गर्व की बात है कि गोंडी संस्कृति, गोंडी परंपरा का एक अत्यंत भव्य दिव्य स्वरूप रहा है। रानी दुर्गावती, मदन शाह, संग्राम शाह, इन लोगों के अनेक स्थान, और उसके बाद में फिर इवन स्वतंत्रता के पूर्व त्रिपुरी कांग्रेस, ऐसे ऐतिहासिक स्थान यहाँ पर विद्यमान है। इन सारे भवनों का संरक्षण करना ये नगर निगम का कर्तव्य है। इट इज द ड्यूटी of the corporation to protect and beautify all these places। जो हम करेंगे, हमारा संकल्प है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। तो जो साहित्य संस्कृति उसको बचाने के लिए क्या काम है, उसको उन्नयन के लिए जबलपुर का साहित्य और जबलपुर की संस्कृति, इनको बचाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? कला वीथिकाओं की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छे अच्छे सुंदर प्रेक्षागृहों की जरूरत है। और मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि हम केवल एक मानस भवन को लेकर के संतुष्ट नहीं होने वाले, हम केवल एक भंवरताल के मिनी थिएटर को लेकर के संतुष्ट नहीं होने वाले, हम केवल भंवरताल के ओपन एयर थिएटर, भटोली के ओपन एयर थिएटर और यहाँ पर छुई कदान वाले
केंद्र के ऊपर हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। मैंने आपसे कहा है कि हमारे डेवलपमेंट का फोकस रहेगा जोन। हर जोन के अंदर जगह आइडेंटिफाई करके वहाँ के कलाकारों को, वहाँ के कवियों को, वहाँ के चित्रकारों को, वहाँ के फोटोग्राफर्स को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की वो एक्टिविटी नगर निगम के द्वारा प्रमोट की जाएगी, जिससे जबलपुर की कला संस्कृति का निर्माण अबाधित रूप से चलता रहे। एक बात और, घोषणा पत्र में आपने कहीं बावलियों को बचाने का है, वो क्या योजना है? देखिए, 52 ताल 72 तलैया अपने यहाँ बार बार इसको कहा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे जन अभियान परिषद के अंतर्गत एक बैठक हमने जबलपुर में रखी थी और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यहाँ पर जितनी ऐसी जल संरचनाएं हैं उनका एक ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत करें। उसकी बैठक में जो निकल कर के आया ब्यौरा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जबलपुर के अंदर 193 ऐसे स्थान हैं, 193, 52 प्लस 72 नहीं, 193 स्थान हैं जिनमें बावले कुएं भी हैं, कुछ बड़े भव्य, कि जिनको जो अभी जागृत है, जिनके अंदर अभी पानी है, जिसको प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। उसको हमको अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ एक अच्छा स्वरूप देना है। गर्मियों के दिनों में उनकी साफ सफाई मेंटेनेंस करना है, बरसात के समय उसमें चारों तरफ वृक्षारोपण करना है और लोगों को उनके साथ जोड़ना है। जो बावलियां लोगों ने दबा ली हैं, उनके लिए क्या है? वो जोड़ना है। जो कोई बावली दबी है तो उसकी तो हो नहीं गई, जिसने दबा ली उसकी तो हो नहीं गई। चोर बावली आपने सुनी होगी बहुत, उसकी चोरी हो गई। नहीं, उसको कैसे आप उसको चोरों से छुड़ाएंगे। वाटर रिचार्जिंग का भी इसी में कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, हमें लगता है। बिल्कुल। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करता हूं कि अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे झुकाएं और इधर दिखाएं। वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत बढ़िया। आप इसको देखें। मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं हम करते हैं। ये हमारा वाटर रिचार्जिंग पिट है। ये मेरे घर का ईशान्य कोण है। इस ईशान्य कोण में 10 फुट के डायामीटर का पूरा चारों तरफ, इसको लगभग 10 फुट खोद करके उसके अंदर ग्रेवल और ब्रिक बैट्स मिला करके उसको पैक करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके लॉन बना हुआ है। उसके अंदर यहाँ पर बोरिंग है 60 फुट का लगभग, और उस 60 फुट के बोरिंग से पूरे साल भर ये हमारी पूरी छत जो है उसका पानी, यहाँ एक डक्ट है उसमें से आता है, अंदर आता है, अंदर इसमें चला जाता है। अब बरसात के समय में आएंगे तो दिखेगा कि इसके अंदर पानी बढ़ जा रहा है और अंदर गायब हो रहा है। तो ये काम हमने किया, जिसको देखना है आकर के देखिए। ये पूरे शहर में होने की, पूरे शहर में होना चाहिए। जबलपुर के विकास के ग्रंथ का सिनॉप्सिस और इबारत डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने बताई है। अब ये आपको तय करना है कि जबलपुर को विकास के पथ पर चलकर उन्नति के शिखर पर ले जाना है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार मैदान में है, 6 तारीख को वोट करिए। डॉक्टर हर्ष तिवारी हमारे साथ हैं समापन के लिए, चर्चा चौक से कार्यक्रम के लिए। बहुत लगातार हम लोग साल भर से अपने मंच, कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर, चर्चा चौक पर तमाम साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनेता, सभी तरह के लोग आते हैं जो अपनी बात रखते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी भी हमारे साथ रहे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, और जो उनका स्वप्न है निश्चित रूप से लगता है कि वो साकार होगा, और एक नई ऊर्जा उनमें हम लोग महसूस कर रहे हैं। मां नर्मदा की कृपा उनके साथ है, और चलते चलते सिर्फ इतना, हम सब लोग आशान्वित हैं, पूरा शहर लगभग आशान्वित है उनके साथ, कि दिशा दिगंबर नीला अंबर सभी हुए नशीश, जीवन नौका चले निरंतर रेब आकाश। तो एक बार फिर हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर साहब से, चुनाव के बाद लंबी चर्चा होगी, और उनके साथ दौरा भी करेंगे पूरे शहर का, और देखेंगे कि जो उन्होंने कहा है वो कहाँ तक सच हो पाया है। फिर मिलेंगे चर्चा चौक पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ शॉर्ट्स